चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ सुबह सुबह टहलने जाता हूँ। तो यह मेरी गली है, इसे आप पहले भी देख चुके होंगे। और सामने ये मेट्रो स्टेशन बन रहा है। मुझे लगता है कि इस साल के आखिर तक यह स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे मुझे मुंबई में कहीं भी आने जाने की सुविधा हो जाएगी। आप कहीं भी रहते हो तो मैं पहुंच सकता हूं थोड़े आराम के साथ। बस और लोकल ट्रेन और ऑटो की मुश्किलों से बचते हुए। चलिए और आगे बात करते हैं। और यह स्टेशन के नीचे से, मेट्रो स्टेशन के नीचे से लिंकिंग रोड जा रही है। इसी से मुझे आगे जाना होता है। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रहा है। देखिए सारी चीज़ें बन रही हैं अभी। लिफ्ट, सीढ़ियाँ और ये सारे सामान ला के रखे हुए हैं जो धीरे धीरे स्थापित किए जाएंगे। और ये जो ठेले लग रहे हैं ना, जो लड़के लगा रहे हैं, ये थोड़ी देर में सब्जियों का ट्रक आएगा यहाँ पे, और फिर उसमें से सब्जियाँ उतार के ये लोग ठेले पे सजाएंगे और लेकर शहर की गलियों में, यहीं आसपास के मोहल्ले में जाएंगे। तो ये इनका रोज़ का काम है। और ये ट्रैफिक सुबह सुबह 7 बजे का समय है और देखिए किस तरीके से बिज़ी हो गया है। अमूमन मैं 6:30 बजे निकल जाता हूँ। आज थोड़ी देर हो गई है और उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे बात करते हैं। लिंकिंग रोड से दाहिने मोड़ने पर यह सड़क पार्क की तरफ जाती है और मैं इस सड़क की कई बार तस्वीरें शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। और ये राइट साइड में आप जो देख रहे हैं कांच की बिल्डिंग, ये एक मॉल बन रहा है जिसका नाम वीसीनो है। पहले यह मेगा मॉल के नाम से मशहूर था और काफ़ी अच्छा चलता था। मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है ये, तो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। अभी सिर्फ खाने पीने की दुकानें खुली हैं। KFC है, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, आगे मैकडोनल्ड है। तो ये सारे साइन अभी लग गए हैं। एक केवल डोमिनोज चालू है यहाँ पे अभी। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जब से मैं इस इलाके में शिफ्ट किया हूँ तब से ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे कोई विवाद है या कोई मुगल विवादी चल रही है। कुछ तो है। और सामने मीरा बिल्डिंग है जो काफ़ी मशहूर बिल्डिंग है यहाँ की, और उसमें काफ़ी लोग रहते हैं। और यह देख रहे हैं ग्रेनेड रेसिडेंसीज, यहाँ पे कम से कम 4 कमरे के फ्लैट हैं, बाकी उसके ऊपर ही है। तो यह काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनी है और सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। यहाँ 3 लेयर की सिक्योरिटी है और इसमें फिल्म इंडस्ट्री के भी काफ़ी लोग हैं। आयुष्मान खुराना इसी में रहते हैं। और शुरू में मैंने सुना था कि प्रियंका चोपड़ा के कई फ्लैट है इसमें। अभी अनुराग कश्यप और विशाल भारद्वाज भी यहाँ शिफ्ट कर गए हैं। एक बार मैं अनुराग से मिलने गया था इस बिल्डिंग में, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, मीका और तमाम लोग, म्यूज़िक से रिलेटेड लोग। और ऐसा माना जाता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग संगीत से संबंधित हैं उनकी अच्छी कमाई इस पेंडेमिक के दौर में भी हुई, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए और आगे चलते हैं। आगे एक और ठिकाना बताऊंगा मैं। और यह वो बिल्डिंग है जहां मेरे प्रिय कलाकार इरफान रहा करते थे। और यहाँ मेरा आना जाना हुआ करता था। अभी हाल ही में मैं मिलने आया था उनकी पत्नी सुतपा से। तो इसी के एक फ्लोर पर अभी
उनके दोनों बेटे और पत्नी रहती हैं। इस बिल्डिंग का नाम है इनक्लेव और इससे मुश्किल से 3 मिनट की दूरी पर मेरा पार्क है जहाँ मैं टहलने जाता हूँ। यहाँ से पार्क का अहाता शुरू हो जाता है। ये देखिए नारियल बेच रहे हैं यहाँ पे और आगे जाने पर कुछ फल के ठेले मिलेंगे, एक केले का ठेला मिलेगा। पार्क के ठीक सामने सड़क के उस पार जूस बनाने वाले स्वास्थ्यवर्धक जूस, उसके खोमचा लगा हुआ है। तो ये सब व्यवसाय है नए तरीके का जो सेहत से जुड़ा हुआ है और सेहत इन दिनों सभी की चिंता का विषय बना हुआ है। सभी इस पर ध्यान देते हैं बहुत ज़्यादा। और आप ये ना माने कि कोई और वीडियो बना रहा है, इसलिए मैं आपको अपनी भी तस्वीर दिखा दूंगा। ये देखिए हमारा पार्क शुरू हो गया। इसका नाम है कमलाकर पंत वालवलकर उद्यान। तो यह रहा मेरा पार्क। पहले मैं आपको इनर सर्किल इसका दिखा देता हूँ, जहाँ पे लोग दौड़ने और तेज़ चलने का अभ्यास करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मिट्टी लगी हुई है ताकि दौड़ने में ग्रिप बना रहे, आप गिरे नहीं। यहाँ पे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते लोग दिख जाएंगे। कुछ झूले भी लगे हुए हैं। एक्सरसाइज के अलग अलग इंतज़ाम हैं। देखिए कितने लोग टहल रहे हैं यहाँ पे। ये थोड़ी सी साफ़ सुथरी जगह है, हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूलों की क्यारियाँ हैं। आज थोड़ी बदली छाई हुई है, तो हालांकि अभी मानसून का समय नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ बदली है और बदली होने पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, गर्मी का स्तर बढ़ जाता है। पंखे और एसी चलाने पड़ते हैं घरों में। तो ऐसे ये एक सर्किल है। मैं पूरा सर्किल भी दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं नीचे की तरफ जाऊँगा जहाँ लोग पैदल टहलते हैं, तो उसकी कुछ बातें करूँगा मैं। इस पार्क को बहुत ही करीने से सजाया गया है और साफ सफाई के कर्मचारी इसकी लगातार इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कचरा इधर उधर न फैले, न दिखे। तो इस तरीके से यह पार्क लगभग 5 मिनट लगता है पूरा एक चक्कर मारने में। अगर आप दौड़ रहे हों, तेज़ चल रहे हों, तो ये समय कम भी हो सकता है। यह बहुत अच्छा इंस्टॉलेशन है जहाँ पानी लगातार गिरता रहता है। अब यहाँ से मैं नीचे उतरूँगा, आपको वो वॉक करने की जगह दिखाऊंगा जहाँ लोग सिर्फ वॉक ही करते हैं। इस कतार में लोग दौड़ते हुए नहीं दिखेंगे आपको इस लेन पर।
तो थोड़ा सा चक्कर इधर से भी लगा लेते हैं। इस पार्क के अगर 4 कोने बनेंगे तो 2 कोनों पर ये टॉयलेट बने हुए हैं, ये स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग। यहाँ पे हर उम्र के पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी आते हैं। ये देखिए सीनियर सिटीजन के लिए झूला बना हुआ है। सुबह टहलने वालों में कुछ लोग बहुत तेज़ चलते हैं। अमूमन मेरी रफ्तार बहुत धीमी है और मुझे आराम से टहलना पसंद है, बहुत हड़बड़ी में नहीं रहता हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं। यहाँ पर लोग योगा, स्ट्रेचिंग और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। ये भी बहुत शांत जगह है। देखिए मैंने कहा था ना तेज़ चलने वाले, ये भी एक सज्जन है जो काफ़ी तेज़ चलते हैं। अभी जो महिला क्रॉस कर रही हैं ये भी बहुत तेज चलती हैं। यह उनका बेटा है जो लगातार उन्हें पकड़ने की कोशिश में रहता है। इधर लोग कुछ जिम करते हैं आसान से, जिसमें हाथ और पैर के एक्सरसाइज है। यह कोना बच्चों के लिए बना हुआ है और अभी इसकी रिपेयरिंग चल रही है। ये नकली घास लगाई जा रही है। घास क्या, घास का कालीन है। और ये दूसरा टॉयलेट है। यहाँ पे ये बरगद का पेड़ बहुत विशाल सा। इस पार्क में कुछ लोगों को देख कर यह एहसास होता है जैसे ये महिला हैं कि सब कुछ ठीक है शहर में, क्योंकि ये लोग नियमित हैं और रोज़ाना सेहत पर ध्यान देते हैं, अभ्यास करते हैं, कसरत करते हैं और फिर लौटते हैं। तो चलिए मेरी यात्रा समाप्त होने को, मैंने लगभग आपको झलक दिखा दी इसकी। अभी थोड़ी देर में मैं सेल्फी मोड में जाकर आपको दिखाऊंगा कि मैं खुद इस पार्क में टहल रहा हूँ। तो यह मैं हूँ और यह मेरा पार्क है और यहाँ पे रोज़ाना टहलने आता हूँ मैं। लगभग कोशिश करता हूँ मैं कि 45 मिनट टहल लूँ, जिसमें इस रफ्तार से मुझे 7 चक्कर 6 चक्कर इस पाथ पर लगाना पड़ता है। तो आज का सफ़र मेरा पूरा हुआ। फिर कभी किसी मुंबई के दर्शन में आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा।
तो मैं तो अभी मास्क लगाए रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ दिखेंगे जो अब बगैर मास्क के घूम रहे हैं। थोड़ा सा उनके अंदर एहसास हुआ है कि अब वे घूम सकते हैं।